Hello students. So we have this question and I'm going to do this question. So आप नीट या जेई दोनों देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आपको लगेगा कि इट्स टफ एडवांस लेवल, जेई एडवांस लेवल, बट दोनों लोग देख सकते हो क्योंकि यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट इन फिजिक्स. So let me start. A point-like object of mass m starts from point K as shown in figure. It slides. Okay, ये point like, by the way question का ना एक एक word important होता है. Point like object क्यों बोला है? Because its size is immaterial. Size आपको particle का नहीं consider करना है, ठीक है. K point से कोई particle point like mass जा रहा है इस track पे. Track क्या है? KAB, right? Along the full length of the smooth track of radius r. Smooth है, no friction, and then moves freely. उसके बाद फ्रीली मूव कर रहा है. अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद फ्रीली मूव कर रहा है, आप ट्राई करो ऐसे, मतलब विजुलाइज करो. वो स्लाइडर नहीं होता है, आप मूवीज में देखोगे, आप खुद भी बैठे होगे उस पे. व्हेन यू स्लाइड एंड लास्ट में मान लो आपको ऐसे स्लाइड करके छोड़ दिया गया, तो यहाँ से आप किधर जाओगे? यू नो, यू विल गो समथिंग लाइक दिस. ऐसे ये प्रोजेक्टाइल होते हुए यहाँ तक आएगा, ठीक है. सॉरी अबाउट दिस, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ. ये पहली बात, यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएगा, ठीक है, और फिर ऐसे 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 ही आके यहाँ पे सी पे आ रहा है, ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा बी से सी तक, ठीक है. फ्रीली मूव्स ट्रेवल्स टू पॉइंट सी. सो फ्रीली एंड ट्रेवल्स टू पॉइंट सी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अंडर ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है. अंडर ग्रेविटी हर जगह है, बट इट्स इफ एक्चुअली, या अंडर ग्रेविटी हर जगह है. सो दैट फ्रीली मूव करने का मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटी यहाँ नहीं थी, यहाँ नहीं थी. दैट्स नॉट ट्रू. फ्रीली मूव करने का मतलब है कि देयर इज नो ट्रैक कंस्ट्रेंट. ट्रैक क्या करता है? आपको कंस्ट्रेंट कर रहा है, ठीक है. तो वो कंस्ट्रेंट नहीं है इस पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है. आगे देखते हैं. डिटरमिन द वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट. इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, वी नॉट निकालना है. कैसे निकालेंगे? सिंपल, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं. कौन कौन से पॉइंट पे आप बताओ, कहाँ कहाँ से आ जाएगा? वी नॉट निकालना है, और आपको के ए बी, के से बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, ठीक है. चलो, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन. अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन एट ए एंड सॉरी के एंड बी, राइट. अच्छा देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है एंड देयर इज नो लाइक एनर्जी डिसिपेशन इन एनी अदर फॉर्म. कौन कौन से एनर्जी डिसिपेशन है यहाँ पे? के और बी के बीच में, बीच में नहीं, मतलब के पे और बी पे एनर्जी इज कंजर्व, राइट. पाथ स्मूथ है, ठीक है. के पे कितनी एनर्जी है? बस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. और ये किस में कन्वर्ट हो रही है? बी पे. देखो बी से पार्टिकल कहाँ जा रहा है? सी जा रहा है, सी पे. मतलब बी पे वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, राइट. और वो क्या कहते हैं, बी पे वेलोसिटी होगी, ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी एच. एच कितना होगा? एच प्लस आर. एम आई राइट? एच प्लस आर. देखो, एच ये वाली हाइट है, आर ये है, तो एच प्लस आर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, राइट. प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर. ऑल राइट. अब देखो, अब आप ये वी निकालो, ठीक है. वी नहीं पता है, वी नॉट निकालना है. एवरीथिंग इज नोन, बट वी नहीं पता है. वी निकालने के लिए आप ये प्रोजेक्टाइल वाला पाथ कंसीडर करो. प्रोजेक्टाइल ऐसे है ना कुछ, ठीक है, ऐसे जा रहा है. अभी देखो डायग्राम सही बन गया. ऑल राइट. सो यहाँ से किस वेलोसिटी से जा रहा है? वी से. ये डिस्टेंस कितना है? डी. एक बात बताओ, वर्टिकल डिस्टेंस में ये कितना ट्रेवल कर रहा है बी से सी जाने में? बताओ. आर ट्रेवल कर रहा है ना. अप्लाई मोशन, वही स्ट्रेट लाइन वाला काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन लगाओ. इन वर्टिकल डायरेक्शन फॉर व्हेन, फॉर बी टू सी, बी टू सी जाने में. तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है?
कैपिटल आर वाला फॉर्मूला कह रहा हूँ यार, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो वर्टिकल कितना चला एस, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो टी कितना आ जाएगा 2r बाई जी का रूट, राइट। ठीक है, अभी आया नहीं आपका वेलोसिटी, वी निकालने के लिए क्या करोगे, d इज इक्वल टू वी बी इंटू टी होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यही इक्वेशन लगेगी, राइट। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो डी वी बी कितना आ गया d बाई टी, तो d बाई टी आ जाएगा अंडर d रूट g बाई 2r, ठीक है। अब देखो आपकी इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में रख दो वी की वैल्यू, वी नॉट आ जाएगा, राइट। वी नॉट स्क्वायर, एम कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। 2g h प्लस आर बचा यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, एम कैंसिल हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 2gh प्लस आर, और उधर कितना बचा बस वी स्क्वायर ना, और वी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके ऊपर यहाँ दिख रहा है डी स्क्वायर जी बाई 2r, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, वी नॉट लोगे तो आपका रूट आ जाएगा, रूट ऑफ 2gh प्लस आर प्लस डी स्क्वायर जी बाई 2r। देखो कोई भी एग्जाम हो, नीट है जेई, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, पता है। एनर्जी कंजर्वेशन किसको नहीं आता, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर हाउ यू कैन अप्लाई इट, ठीक है। वो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। चलो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये सही है, हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन के 3 पार्ट है, ठीक है। वो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बाय द वे, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ओसी इक्वल टू डी नेसेसरी फॉर द ऑब्जेक्ट टू स्लाइड अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द ट्रैक। एक बात बताओ, दिक्कत कहाँ आएगी ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा, अगर इंटायर लेंथ, एक्चुअली ठीक है, ज्यादा कम दिक्कत की बात नहीं है। एक बात बताओ, इंटायर लेंथ ट्रेवल करने के लिए, मतलब पार्टिकल यहां से बी तक पहुंच जाए, ठीक है, तो हम बी पे अगर हम ऐसा कोई कंडीशन ले लें जो वो कंडीशन बी पे सेटिस्फाई होता है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होगी, बी पे होगी कि नहीं आप बताओ, सीधा सीधा कोई कांटेक्ट ही नहीं है इस पे, बी पे यहाँ पे, ठीक है। पूरा वेट एकदम से नीचे ऐड करेगा ना, यहाँ पे वेट इसका कितना एक्ट करेगा mg, राइट। और इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स है, एक्चुअल में वो सेंट्रीपिटल का अपोजिट होता है, वो कितना होता है mvv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो बी तक पार्टिकल कब पहुंचेगा, किस कंडीशन में, जब ये सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो किससे, mg से, राइट, उसके वेट्स के ज्यादा हो जाए, जैसे वो कार वगैरह टर्न करते हैं ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है यार। अगर एम बी स्क्वायर बाई आर, जो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लग रहा है, अगर वो ज्यादा हो mg से, तभी तो वो होगा, तभी जो पार्टिकल है वो कांटेक्ट में रहेगा एट बी पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अदरवाइज जो गिर जाएगा वो फिर प्रोजेक्टाइल आगे कर नहीं पाएगा। किस कंडीशन के लिए हम कह रहे हैं, जब पार्टिकल पूरे ट्रैक पे स्लाइड करे, ठीक है, ओसी इक्वल टू डी की वैल्यू निकालना है, और पूरे ट्रैक पे अगर स्लाइड कर गया तो फिर वो प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट भी आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट वो अपने आप करेगा, तो यहाँ से वी बी शुड बी व्हाट ग्रेटर देन जी इंटू आर का रूट, और वी बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ गया, डी रूट जी बाई टू आर, डी रूट जी बाई टू आर ग्रेटर देन रूट जी आर, जी जी कैंसिल हो गया, कितना आया, डी शुड बी ग्रेटर देन आर, रूट आर इंटू रूट आर, आर हो गया आर रूट टू, तो डी हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब डी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी मिन इज इक्वल टू आर रूट टू, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, कहाँ गया, ये वाला, राइट। अब देखो आगे लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक एट पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट है कहाँ आपका, पहले देख लो, कहाँ गया डायग्राम, ये ए पॉइंट पे मैक क्या नॉर्मल फोर्स, ए पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स लगेगा कितना, ये देखो ए पॉइंट से ही पार्टिकल कर्वेचर वाले पाथ पे आ जा रहा है, राइट, ए से, हमेशा लिमिटिंग केस है, यही यही आपको विजुलाइज करना है कि इट डजेंट मैटर कि वो लीनियर ट्रैक का नहीं लेना है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन किस चीज का पता है,
ऑप्शन से भी देख के पता लगाया जा सकता है कि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डी आर वगैरह ये सब, तो हम कर्व पाथ के फेवर में बात करेंगे, ठीक है। आप तो ये भी कह सकते हो ना, ए पॉइंट कर्व पे भी है, स्ट्रेट लाइन पे भी है, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, कर्वेचर वाले पाथ के कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। तो कर्वेचर वाले पाथ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा, बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, राइट। mg नीचे की तरफ ऐड करेगा, mg उसमें नॉर्मल रिएक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एन 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 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वी वी स्क्वायर, सॉरी एम वी वी ए, लेट मी चेंज द कलर, आई हैव दैट लग्जरी, या बट दिस इज नॉट टू, दिस इज डल, और कौन सा, चलो ये ले ये तो लिया, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। एम वी वी स्क्वायर, सो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, एम वी ए नॉट वी वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यही तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, नो राइट। तो बताओगे कैसे, बट आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे m बाई आर, वट इज वी ए स्क्वायर, देखो वही फिर से स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन लगा लो, फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी ए स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है, वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी, हाइट कितना है, एच, फॉर्चुनेटली टू जी एच। तो वी ए स्क्वायर निकालना है, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू पार्ट ए में निकाला था आपने, कितना है, ये वाली वैल्यू ला के रख दो, टू जी एच प्लस आर, इधर क्या है, डी स्क्वायर जी बाई टू आर, डी स्क्वायर जी बाई टू आर, टू जी एच प्लस आर प्लस डी स्क्वायर जी बाई टू आर, लेट मी चेक अगेन, डी स्क्वायर जी बाई टू आर, ओके, ठीक है, माइनस कितना, टू जी एच, ये टू जी एच, ये टू जी एच कैंसिल हो जाएगा, राइट। बाय द वे यहाँ टू जी आर बचेगा, ठीक है, ये सब मैथ इतना आसान आना चाहिए आपको, डी स्क्वायर जी बाई टू आर, ठीक है, वी ए स्क्वायर, यहाँ से वी ए की वैल्यू कितनी है, एक्चुअली वी ए निकालना ही नहीं ना, उनको वी ए स्क्वायर से ही काम हो जाएगा, ठीक है। रख दो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, एम से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, एम एम अपॉन आर से, ठीक है, एम अपॉन आर, टू जी आर प्लस डी स्क्वायर जी बाई टू आर, ठीक है। क्या हो गया, आर आर कैंसिल, एम, एक्चुअली एम जी कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा, टू प्लस डी स्क्वायर जी बाई, बताओ, टू आर स्क्वायर, हुआ कि नहीं, हाँ, ऑप्शन देखने कोई मैच कर रहा है, बी वाला कर रहा है, डी स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, राइट, ओके, जी तो कॉमन ले लिया आपने ना, जी तो हट जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, आ गया समझ में। अच्छा क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने पूछा था, एंड लेट मी नो इफ यू लाइक इट, और डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब एज वेल, ठीक है, and have a great learning, all the best, thank you so much. For more interesting question, more than 100 question are on my channel, you can go through it, you can learn a lot of new concepts, and thank you so much, bye.